16 साल के थे जब नए नए कोटा में आए। हॉस्टल का कमरा शेयर करना था पर सपने अपने थे कि डॉक्टर बनना है। मम्मी ने बोला बस एक सीट चाहिए और जिंदगी बन जाएगी। पापा ने बोला बैक बेंचर्स भी यहाँ तो डॉक्टर्स बन जाते हैं, तू तो फिर भी इंटेलिजेंट है। बट हॉस्टल के पहले महीने में ही ये समझ आ गया कि ये जगह सपने पूरे करने नहीं, सपने सर्वाइव करने के लिए बनी है। क्लास में 100 बच्चे पर एक भी दोस्त नहीं। टेस्ट हर संडे, जैसे हर हफ्ते तुमसे पूछा जाता हो क्या तुम डिजर्व करते हो यहाँ रहना। और जब हर जगह तुमसे सिर्फ परफॉर्मेंस मांगी जाए तो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा जो असली तुम है वो खो जाता है। बट ये सिर्फ प्रेशर नहीं है, ये पूरा साइकोलॉजिकल स्टॉर्म है। और ये सिर्फ वीक बच्चे नहीं झेल रहे, ये वो झेल रहे हैं जो कोप करते दिखते हैं पर अंदर से ओवर टाइम खोखले होते जा रहे हैं। अगेन इट्स नॉट अ कोटा प्रॉब्लम, इट इज डेफिनेटली अ लार्जर प्रॉब्लम, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस एक सिटी में ये बहुत ज़्यादा एविडेंटली दिखता है। सो लेट्स स्टिक विद टॉकिंग अबाउट द कोटा कनंड्रम। द एडोलेसेंट स्टॉर्म, टीनेज ब्रेन एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जैसा है। इम्पल्स स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग वीक है, इमोशंस लाउड है पर रेगुलेशन मिसिंग है। और इस उम्र में सब कुछ फील्स लाइक फॉरएवर। अगर मैं फेल हो गया तो भाई खत्म। देन ऐड कर लो 14 घंटे की क्लासेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और एक सिंगल ड्रीम, IIT JEE या नीट UG। कोई प्लान भी अलाउड ही नहीं है। तो जब बच्चे बोलते हैं मैं थक गया हूँ, लोग कहते हैं सब थकते हैं, टेक अ रेस्ट पर और मेहनत कर। द अनहोली ट्रिनिटी, फैमिली, फैकल्टी और फैन। कोटा के बच्चों के पास कोई एक दुश्मन नहीं है। Apart from themselves, they definitely have to struggle every day with parents की चुप्पी, guilt, टीचर्स की कंडीशनल रिस्पेक्ट और कमरे की छत पे वो लटका हुआ फैन। पेरेंट्स सपने लेकर आते हैं, नॉट बिकॉज दे आर विलन्स बट बिकॉज दे वर नेवर टॉट अनदर ड्रीम। उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी प्लस स्टेटस प्लस स्ट्रगल का दी एंड। एंड व्हेन दे कम विद एक्सपेक्टेशंस एंड व्हेन दे से थिंग्स विद एक्सपेक्टेशंस, वो उनके हिसाब से एटलीस्ट सब कुछ प्यार से ही बोल रहे होते हैं। अगर वो बोलते हैं तेरे लिए तो तू कर ही सकता है, तो स्टूडेंट को बहुत सी बार सुनाई देता है अगर नहीं किया तो क्या फ़ायदा, डिसअपॉइंटमेंट बन के रह जाएगा। टीचर्स भी ह्यूमन होते हैं पर कोचिंग कल्चर ने उन्हें रोबोटिक सा बना दिया है। वो बच्चों को सिर्फ रैंक से पहचानते हैं। रोल नंबर 137 ने 720 में से 715 लाया तो ये तो डायमंड बैच का है। बट अगर वही बच्चा अगले टेस्ट में 620 ले आया तो फोकस नहीं कर रहा है या लॉस्ट पोटेंशियल है या बिगड़ गया है। ये कंडीशनल अप्रिसिएशन बन जाती है इमोशनल अब्यूज एंड स्टूडेंट स्टार्ट बिलीविंग दे आर लवेबल ओनली एंड ओनली व्हेन दे सक्सीड। और जब ये सब कुछ एक 10 बाय 10 के कमरे में रिपीट होता है तो फैन छुपा होता है हर स्टूडेंट के सबकॉन्शियस में एज द लास्ट रिजॉर्ट। तो फिर चलो समझते हैं क्यों होते हैं इतने बच्चों के सुसाइड, सेल्फ हार्म अटेम्प्ट्स, स्पेशली इन दीज सिचुएशंस। ये सिर्फ फेलियर का रिएक्शन नहीं होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो टाइम के साथ धीरे 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 बिल्ड होता रहता है। हम साइकोलॉजी में इसको समझ सकते हैं थ्रू द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइड, जो 2 चीज़ों पे फोकस करता है। एक को हम बोलते हैं थॉटेड बिलोंगिंगनेस, जब किसी को लगे कि वो किसी के भी अपने नहीं है, रूममेट से बात नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले सिर्फ मार्क्स का पूछ रहे हैं और टीचर्स सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं, एक्चुअल कनेक्शंस जीरो है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के बिना सेफ्टी फील ही नहीं कर पाता और जब बिलोंगिंगनेस नहीं है तो लोनलीनेस जगह लेके फेटल आउटकम्स क्रिएट करती है। एंड परसीव्ड बर्डनसमनेस, तो जब किसी को लगने लगे कि मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, मैं फेल हो गया तो पापा का पैसा, मम्मी का भरोसा सब बर्बाद हो जाएगा। ये थॉट तो साइलेंट होता है पर स्लोली अपना सेल्फ वर्थ किल करता जाता है। और जब ये दोनों चीजें पैर अप होती हैं तो एक सुसाइडल आइडिएशन, एक वो थॉट दिमाग में क्रिएट होता है कि शायद इन चीज़ों से एस्केप करने का एक तरीका है जो गलत ज़रूर है लेकिन शायद हमारे लिए इकलौता लास्ट ऑप्शन वही बच गया है। बट हैव यू एवर थॉट कि कोचिंग सेंटर्स आर ऑल थ्रू आउट द कंट्री, देन व्हाई डू सो मेनी अकर इन कोटा इन सच क्लस्टर्स? क्योंकि पेन ना, दर्द कंटेजियस होता है एंड सो इज़ रिलीफ। जब एक स्टूडेंट कोई ऐसा स्टेप लेता है और मीडिया देता है एक इनसेंसिटिव सी हेडलाइन कि फेल स्टूडेंट हैंग्स हिमसेल्फ, तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो बन जाता है वो कर गया, शायद मैं भी कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं वर्थर इफेक्ट या कॉपीकैट सुसाइड। और कोटा जैसी जगह में जहाँ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बस कंपैरिजन है कॉन्स्टेंटली, एक सुसाइड दूसरों के लिए एक एक्शनेबल टेम्पलेट बन जाता है। स्पेशली जब सेम फैन, सेम हॉस्टल, सेम रूटीन, सब कुछ ही रिलेटेबल हो। वो दर्द जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो दूसरे के एक्शन में आपको एक एको जैसा दिखता है। एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस इन अ रियल वे। साइलेंस किल्स मोर देन द प्रेशर।
द फैक्ट्री मॉडल। और फिर आते हैं हम सॉल्यूशंस पे, नॉट फॉर द प्रॉब्लम बट फॉर द ऑप्टिक्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं वी आर नाउ इंस्टॉलिंग एंटी सुसाइड फैंस। किसी ने ये नहीं पूछा व्हाई डू दे लुक एट इट एज द फर्स्ट प्लेस फॉर अ वे आउट। दीज आर नॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एनीमोर, दे आर रैंक फैक्ट्रीज। रिमेंबर द सीरीज कोटा फैक्ट्री एंड हाउ दे ब्यूटिफुली नेम्ड इट अ फैक्ट्री। हर बैच एक असेंबली लाइन है जहां ह्यूमन बींग्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू AIRs, ऑल इंडिया रैंक्स, और जो कन्वर्ट नहीं होते उन्हें क्वाइटली हटा दिया जाता है ब्रोशर्स और हॉल ऑफ फेम में से। मेंटल हेल्थ सपोर्ट तो सिर्फ लिप सर्विस जैसा है, 1 counselor per 5,000 or 6,000 students. And वहाँ भी there is the issue of having the right counselors, having the right personalized approach and moving away from generic advice like बेटा deep breathe कर लो, distraction techniques use करो. But कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा मन कैसा है. Career diversity is non-existence. डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो क्या, किसी को पता ही नहीं है. सब कुछ एक स्क्रिप्ट पे चल रहा है. क्रैक नीट, क्रैक जेई, डोंट क्रैक अंडर प्रेशर बट डोंट टॉक अबाउट प्रेशर आइदर। क्या डॉक्टर और इंजीनियर्स बनना ही सब कुछ है? हम ये नहीं बताते कि डॉक्टर्स बनने के बाद भी बर्नआउट कितना हाई है, इंजीनियर्स को भी एंजाइटी होती है और कितने ड्रॉप आउट कर लेते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम बच्चों को ड्रीम्स चेज करना सिखाती है बट उन्हें खुद को समझना नहीं सिखाती। देन व्हाट डू वी एक्चुअली नीड? नहीं, फैन की डिज़ाइन बदलने से कुछ नहीं होगा और CCTV लगाने से, बच्चों की सर्वेलेंस करने से भी कुछ नहीं होगा। वी नीड अ मोर पैराडाइम शिफ्ट। एक पूरी उथल पुथल मचानी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ लिटरेसी पे काम करना पड़ेगा, नॉट जस्ट दिखाने के लिए और 1 या 2 बारी साल में, लेकिन हर स्टूडेंट को ये बताना पड़ेगा कि भाई एंजाइटी, बर्नआउट, शेम, होपलेसनेस होते क्या हैं और कैसे फील होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन सिखाना पड़ेगा जैसे अलजेब्रा सिखाया जाता है। How do I sit with uncomfortable feelings? How do I calm down without hurting myself? Who do I talk to? How do I calm myself down in a situation when I'm feeling vulnerable? काउंसलिंग, फिजिकल हेल्थ चेकअप जैसे करानी पड़ेगी। हर स्टूडेंट को प्रिवेंटिव सपोर्ट मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट पोस्ट क्राइसिस थेरेपी। जब कुछ बहुत बड़ा हो जाए उसके बाद ही दिया जाए सपोर्ट, ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ी फेलियर सेफ स्पेसेस बनानी पड़ेंगी जहाँ फेल होना इतनी बड़ी बात ना हो और फेल होना इक्वल्स टू नॉट वर्दी होना, ये इक्वेशन हटानी पड़ेगी। करियर इमेजिनेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। भाई हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनेगा, और ये किसी की एक की फॉल्ट नहीं है। ये सब सिर्फ बच्चे या सिर्फ पेरेंट्स या सिर्फ 1 या 2 इंस्टीट्यूट्स नहीं, पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम मिला के चेंज करना पड़ेगा। एंड इवन पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि जो उनकी तरफ से कुछ लविंग जेस्चर्स हो सकते हैं बट वो एक्चुअली बच्चों के लिए प्रेशर पॉइंट्स जैसे लगते हैं। हम अभी तक सिर्फ बैंडेड लगाए जा रहे हैं फ्रैक्चर्स पर, बट एक्चुअली ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जब सुसाइड के बारे में बात करें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट सीलिंग्स बट लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशंस। सर्वाइविंग कोटा और एनी academically high pressure situation or area is not about cracking an exam. It's about not letting it crack you.